नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग इस ग्रुप में भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और हमने भगवत गीता का पूर्ण रूप से समापन करने के पश्चात पिछले 2 सप्ताह उस पे रीकैप भी किया, जो अत्यंत आवश्यक विचार योग श्लोक थे उनको सामने लाकर उसके ऊपर अध्ययन, उसके ऊपर दोबारा चिंतन मनन किया है और आज भी हम वही करने वाले हैं, उससे आगे बढ़ने वाले हैं। और अभी हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं स्वस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। चलिए देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से हम रिकैप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने ज्ञान के विषय में थोड़ा प्रकाश डाला था। कृष्ण भगवान के वो श्लोक जहाँ पर उन्होंने ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की क्या महत्ता होती है, उसको समझाया था। हमने वो श्लोक लिए थे और कुछ समझने की प्रयत्न किया था। अच्छा, उसके बाद पिछले हफ्ते हम लोगों ने और एक दूसरा विषय लिया था। क्या था देखो, हाँ, जस्ट वन सेकेंड, इसको मैं याद कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस हफ्ते हम लेने जा रहे हैं प्रकृति और पुरुष। पिछले हफ्ते हमने लिया था जीव आत्मा, जीव का स्वरूप क्या है, जीव है क्या। देखिए, हम और आप सब जीव हैं, लेकिन हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपने बारे में। हम शरीर जो है उसको अपना समझ रहे हैं कि ये हूँ मैं, शरीर, अपने को शरीर समझ रहे हैं। अच्छा, शरीर में आ जाता है मन और बुद्धि और अहंकार, ये तीनों हैं। तो इसको भी, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम समझते हैं हम शरीर है। देखिए, आप मतलब जब आप सपोज कर लीजिए कुर्सी पे बैठे हैं, तब आप यही तो कहेंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। तो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, इसका मतलब कौन बैठा है कुर्सी पे? शरीर बैठा है ना। आप कहाँ हैं? तो अब जब आप कहते हैं मैं बैठा हूँ, इसका मतलब ये जो पूरा शरीर है यही मैं हूँ। अच्छा, दूसरी तरीके से आप शरीर को ऐसे भी यूज़ करते हैं कि ये मेरा शरीर है। जब आप ये संबोधन करते हैं कि मेरा शरीर है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में है कहीं ना कहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि जो आपका है वो आप नहीं है ना। तो इस तरीके से है। अच्छा, प्लस आप ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं इस संसार में, मुझको जॉब पे जाना है, कमाना है, बच्चों को बड़ा करना है,
उनकी शादी करनी है, अपने हिसाब से आप सोच रहे हैं, मतलब हर एक करना चाहता है अच्छी तरह से, अच्छे घर में उनकी शादी हो जाए, फिर उसके बाद वो उनके और नाती पोते हों, तो ये सब आप करने के ठाने हुए हैं। और हम लोग जीव आत्मा समझता है कि मैं सब कर रहा हूँ, ये मेरा इसमें कुछ संदेह नहीं है। मतलब इसको समझना कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग हूँ, ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए जगना पड़ता है। वही हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, गीता के द्वारा हम जगने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दीपक जी ने पिछले हफ्ते बड़ा अच्छा भजन गाया था, जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। तो वो नींद से जागना ही जो है, वो एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति नींद से जागने के समान है। तो जीवात्मा के बारे में हमने कुछ प्रकाश डाला था। अब देखिए, हम पुरुष और प्रकृति के विषय में कुछ गीता के श्लोक लेंगे, क्योंकि इससे और स्पष्ट होगा। क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है 13वें अध्याय में, 13 चैप्टर के, अभी देखिए निकालते हैं, 24, इसमें क्या कहा है देखिए। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि दोज हु अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द प्रकृति एंड पुरुष, that means material nature, and the individual jivatma, okay, not jiva, okay, and the interaction of three modes of nature will not take birth again. They will be liberated regardless of their present condition. तो यहाँ पर तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जिसने पुरुष और प्रकृति को अच्छी तरीके से समझ लिया का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि से या तर्क से आपको सूचना प्राप्त हो गई, वो नहीं, वो रियलाइज कर लिया कि पुरुष और प्रकृति क्या क्या है, तब क्या होता है, दे विल बी लिबरेटेड रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रेजेंट कंडीशन। तो इतनी महत्ता बताई है कि पुरुष और प्रकृति कैसा है। अच्छा, अब देखिए, पुरुष और प्रकृति जो है, उस सांख्या जो दर्शन है उसमें ये दोनों आए हैं। अच्छा, सांख्य दर्शन के भी बहुत से टाइप्स हैं, ओके। एक सांख्य दर्शन तो है एथीस्टिक सांख्य दर्शन, इसमें भगवत सत्ता कोई नहीं मानी है, और दूसरा है थीस्टिक सांख्य सिस्टम। अच्छा, उस थीस्टिक सांख्य सिस्टम में भी इन दोनों को अलग अलग बताया है। पुरुष और प्रकृति ये दोनों अनादि, और इनकी दोनों की अपनी अलग एग्जिस्टेंस है। लेकिन हम जो अध्ययन कर रहे हैं और जो गीता से जो सार निकलता है, वो ये है कि ये पुरुष और प्रकृति दोनों जो हैं वो एक भगवत सत्ता, उसको आप व्यक्ति रूप से कृष्ण कह लीजिए, और नॉन पर्सनल फॉर्म से आप उसको कह सकते हैं परम चेतना या परमात्मा। अच्छा, तो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे पुरुष और प्रकृति को जरा थोड़ा अलग अलग करके ना, क्योंकि वो दूसरा जो है वो समझना उसको थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें प्रकृति क्या है, अब देखिए, एक सपोज कर लीजिए, एक व्यक्ति मरण शैया पर पड़ा हुआ है, मतलब उसको
कब पता नहीं कब वो चला जाए, बिल्कुल। तो उस समय वो जो है उसकी तरफ हम नज़र डालेंगे तो पुरुष और प्रकृति दोनों है उसके पास। वो पुरुष है, और मतलब पुरुष का मतलब है जो बॉडी के भीतर जो इंजॉयर है, मतलब जो बॉडी के भीतर जो समझ रहा है ये मेरी बॉडी है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरी बॉडी, और मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, हम लोग कहते हैं ना हॉस्पिटल जाके। तो बॉडी को नहीं पता है उसको प्रॉब्लम है। जिसको ये पता है कि इस बॉडी में प्रॉब्लम है, मुझे दिखाना है, वो है पुरुष। ओके। और ये जो बॉडी है वो जड़ है, और ये प्रकृति का पार्ट है। अच्छा, तो देखिए, तो वो मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है मान लीजिए, तब उस समय वो दुखी है। तो अब ये देखिए, वो जो है प्रकृति अपना काम कर रही है, जो प्रकृति का है, लेकिन उसको फील करने वाला ना वो है, उसको हम पुरुष कहते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है, यहाँ जेंडर की बात नहीं है कि स्त्री अलग और पुरुष अलग। यहाँ पुरुष का अर्थ आया है दोज पर दैट विच इज फीलिंग, यू नो, विच हैज इंजॉइंग और विच इज सफरिंग। ओके, वो है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द बना है पुरु, पुरु कहते हैं सिटी को। तो यहाँ बॉडी सिटी के समान कहिए, पुरु अशा। और वो कहते हैं जो इस सिटी के भीतर लेटा हुआ है, मतलब शैया पे एंजॉय करने के लिए लोग लेते हैं ना, मतलब अपने तब वो पुरुष, मतलब जो इस बॉडी में का जो मालिक है, जिसको पता है कि मेरी बॉडी है, तो वो पुरुष हुआ। अच्छा, अब जो प्रकृति है, प्रकृति जो है वो क्या है? बाकी जो मटेरियल पार्ट है वो सारा का सारा प्रकृति है, और उसमें माइंड भी आ जाता है, इंटेलेक्ट भी आ जाता है प्रकृति में, और ये अहंकार है, ये भी प्रकृति में समा रहता है। तो प्रकृति इस तरह से होती है। अब ये हुआ कैसे, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? तो जो प्रकृति बिना पुरुष के है ना, बिना इंजॉयर के, वो अपना उसके वो तीन गुण हैं प्रकृति में, सत्य रज और तम, जो हम कर चुके हैं अध्ययन। तो ये जो जब तीनों गुण एक साम्य अवस्था में होते हैं, मतलब बिल्कुल बैलेंस स्टेज में। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, दो फोर्स होते हैं, उनका रिजल्टेंट एक तरफ होता है। तो वो अगर एक पॉइंट है, तीन तरफ से खींचें आप, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी वो पॉइंट अपना वहीं का वहीं नहीं हिलेगा, अगर दो का रिजल्टेंट हो तो ये इसी तरीके से जब तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं, तब उस समय कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, और उसको हम कहते हैं, नाम है टेक्निकल नेम प्रधान। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब जीव तत्व, जब ये चेतन के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ, तब उनका बैलेंस बिगड़ा, तीनों गुणों का, और सृष्टि चालू हुई। इस तरह देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके किचन में केटल है, उसके ऊपर उसमें वाटर है, शुगर है किचन में रखा हुआ, और चाय या कॉफ़ी, तो वो रखे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ओके, वो कॉफ़ी पीने वाली तभी बनेगी जबकि कोई चेतन आए, मतलब एक लाइव पर्सन आए तो वो उनको मिक्स करे। तो इसी तरीके से प्रकृति अपने पर खड़ी है, तैयार साम्य अवस्था में। और उसके बाद जब संसर्ग हुआ जीव तत्व का, तब सृष्टि चालू हुई। तो सबसे पहला जो इन्वॉल्यूट है उसका नाम है महातत्व। जब महातत्व में, इसका मतलब जो
जड़ चित्त है उसमें चेतन चेतन आया। अब इस स्टेज पर अभी विकृति नहीं हुई है। विकृत का मतलब होता है कोई चीज़ अपने दूसरे से ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसे विकृति कहते हैं। तो यहाँ पर कम है, मतलब विकृति हुई है लेकिन बहुत डाइल्यूट हुई है, तो इसलिए यहाँ पर सत्य गुण प्रधान है यहाँ पर। और यहाँ पे अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है, मतलब अलग अलग नहीं हुए हैं जीवात्मा। अहंकार का भी उदय नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, और इसमें डिटेरिएशन हुआ, तब इसमें इंडिविजुअलिटी आ गई, मतलब ब्रांचेस फूट गई। जैसे पहले मान लीजिए लार्ज पडल हो ना, और फिर उस पडल को जब थोड़ा सा और छोटी हो तो फिर थोड़े छोटे वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं, पडल्स। तो इसी तरीके से अलग अलग हो गए। तो ये इनको हुआ अपना सेंस ऑफ सेपरेशन। उनको लगा कि मैं हूँ अलग 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 अलग। अब ये भूल गए कि एक ही से थे। और उसके बाद अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद सात्विक और राजसिक अहंकार से एक तरफ तो पंच महाभूत और दूसरी तरफ पंच तन्मात्रा। तन्मात्रा मीन्स द सटल सेंसेस। ओके, सटल सेंस, अभी सेंस नहीं हुए, सटल सेंस है, उनमें कैपेबिलिटी आई। जैसे 5 हुए, देखने की, सुनने की, चखने की, स्पर्श करने की और सूंघने की, मतलब ये सटल। अच्छा, इनसे फिर 5 इंद्रियन का प्रादुर्भाव होगा। और दूसरी तरफ 5 कर्मेंद्रियां विकसित हुई। तो इस तरीके से देखिए 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 तन्मात्राएं हो गई, तो कितने 15 हो गए ना। और 5 महाभूत और 20। अच्छा, मन, बुद्धि और अहंकार 23। अच्छा, 24वां जो है वो है पुरुष, जो दैट हु इज फीलिंग। जैसे आप हमारी बॉडी में है ना, अब आप अपनी बॉडी में देखिए 5 वो हैं, सेंस आर्गन्स हैं, 5 एक्टिंग आर्गन्स हैं, 5 महाभूत हैं, और सेटल सेटल सेंस है 5, 20, और मन है, बुद्धि अहंकार है, 23 हो गए। और 24 में आप है जो इन सबको संभाले हुए। तो ये इस तरीके से ये है प्रकृति। और ये चित्त नहीं आता है इसमें, है जी। चित्त नहीं आता है इसमें। एक्चुअली चित्त जो है वो उसको कहते हैं लोग मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार, इनको तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, उसको चित्त कह देते हैं कभी कभी। चित्त कोई अलग तत्व नहीं है। मन को कुछ लोग, कुछ बुद्धि को चित्त कह देते हैं, मतलब चित्त है इसमें। चित्त वो भी होता है कि जो स्टोर करता है सारे इंप्रेशन, उसको भी चित्त कह देते हैं। हाँ, सही, ऐसा ही मुझे पता। हाँ। अच्छा, तो ये हुआ था। तो देखने वाली बात है, अपने में देखिए आप, मतलब ठीक है, दीज आर नॉट द आइटम सिटिंग ऑन द शेल्फ कि आपने गिन लिया ये है। ये आप हम सबके भीतर है। और हम ध्यान दें तो, क्योंकि जब ये जीव चला गया उसके बाद ये सब रहेंगे, ये पंच महाभूत रहेंगे, लेकिन उसके साथ एक और है जो मन और बुद्धि है, और जो सूक्ष्म है ज्ञान इंद्रियों के, वो इम्प्रेशन रहते हैं जहाँ पर कर्मों की छाप होती है। तो वो उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मतलब जैसे ग्रास बॉडी है जो हमको दिख रही है, वो सूक्ष्म बॉडी है। अच्छा, और जो कलेक्शन ऑफ द इम्प्रेशंस है, जो डीप वासनाएं हैं जो कि हमारी पूरी नहीं हुई, सूक्ष्म, वो स्टोर्ड है एक जगह, वो कारण शरीर है। उसका हमको पता भी नहीं कि क्या क्या हमारे में भरा हुआ है, हमारे में कब अगले जन्म में वो क्या फल लाएगा। तो ये रहा साहब
पुरुष और प्रकृति का। अब इसमें ये है कि जो जो हमारे एक्शन है वो सारे के सारे प्रकृति की तरफ से प्री प्रोग्राम्ड है, मतलब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारी वो कुछ नहीं है इसमें इनपुट। अभी देखिए जितने भी काम किए आपने, मतलब हर एक आदमी जो है, हर एक पुरुष या स्त्री जन्म के साथ बढ़ते हैं, खेलते हैं, उसके बाद फिर इस लायक होने की कोशिश करते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, परिवार को पालें और शादी करें। अब शादी करने की इच्छा तो उसी को आएगी जो समर्थ होगा, जिसकी बॉडी, जिसको प्रकृति ने ऐसा दिया होगा कि वो क्या कहते हैं, विवाह कर सके। और दूसरी तरफ से उधर भी प्रकृति ने जब तक नहीं दी होगी कैपेसिटी कि चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी, मतलब ये सब प्रकृति की तरफ से आ रही है। अच्छा, तो ये इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि प्रकृति प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मक करता हम इत मन्यते। तो इसको है, ये सब हो रहा है प्रकृति से, लेकिन इसको हमने इसको अपना कर्तापन मान लिया है। ये बहुत दफ़े हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। और वही जो है वो कर्म को जन्म देता है, कर्म फल को वो जन्म देता है। जब कर्तापन जो हमने अपने को माना हुआ है, दैट गिव राइज टू कर्म फल। अगर कर्तापन मानने की बात नहीं है कि हमने कह दिया कि सब भगवान कर रहे हैं, वो बात नहीं। जब तक पूरी तरीके से बैठ ना जाए, जब तक पूरी तरीके से दिख ना जाए, तब तक बात नहीं बनती है। तो इसलिए कई जगह कई श्लोक आए, यस्तु आत्मरतिरेव, जिसको अपने आत्मरतिरेव मतलब अपने सेल्फ में रिजॉइस कर रहा है, स्यात आत्म तपस्या मानवा, जिसको तृप्ति है अपने स्वरूप में, आत्मनेव चा संतुष्ट, आत्म में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए ये कार्य नहीं विद्यते है, उसको ये नहीं मानते हैं कोई कर्म। और एक जगह श्लोक किया है, यस्य ना अहंक्रम भावो, जहाँ पर ना अहंकृत भावो, मैंने नहीं कर रहा हूँ, यस ना अहंकृत भावो बुद्धि रप्सना लिप्ते, और बुद्धि भी इसमें लिप्त नहीं होती कि मैं कर रहा हूँ। हत्वाभिसा तमाम ईमान लोकान, और अगले का मुझे पता नहीं, उसमें यह है कि वो सारे संसार को भी कत्ल कर दे, मार दे, लेकिन उसे पाप नहीं पड़ता है, जिस जो नाहंकृत भाव के साथ करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच लें हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर 10-12 लोगों को मार दें अपने दुश्मनों को। दैट्स इन द केस। क्योंकि उसको अर्जुन ने कितने लोगों को मारा, वो अपने गुरु को मारा, अपने पितामह को, और ये सब अपने भाई बंधुओं को। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको ये बता दिया, उसको ये समझा दिया था कि तुम नहीं कर रहे हो, या निमित्त मात्रम बहुत सब्यसाची। तो उसको पूरी तरह से जब मोह दूर हो गया था, तब उन सबको मारने के बाद भी उसको पाप नहीं लगा था। अच्छा, तो ये जो है, ये बातें तो बड़ी बड़ी हैं, मतलब अब हम लोग समझ लेते हैं कि बस हमको हमारी समझ में आ गया, लेकिन यह ऐसा है नहीं इतना। इसके लिए सतत साधना की ज़रूरत होती है, अध्ययन की ज़रूरत होती है, और उसको समझने के, अपने ऊपर देखने की ज़रूरत होती है, तब जाके ये बैठता है। लेकिन अगर एक दफ़े ये बैठ जाए, फिर उसके बाद जो है दुखों से निवृत्ति भी हो जाती है। मतलब फिर उसके लिए पहले जो गलत काम आप पहले के, मतलब हम लोगों को होता है ना जीवन में कि पहले अगर हम ऐसा कर लेते, इसको ये कर देते, क्या कहते हैं, लड़की की शादी वहाँ हो गई होती तो शायद सुखी होती है, लड़के को ये, या लड़के को ऐसी नौकरी दे, ये सब बातें रहती हैं दिमाग में। तो ये जब ये समझ में आ जाती है, तो ये सारी की सारी जो है वो इनसे मुक्ति मिल जाती है। फिर आगे के लिए भी कि अरे आगे क्या होगा, इनसे भी एंग्जाइटी से छुट्टी हो जाती है। तो ये रहा साहब पुरुष और प्रकृति का। अब
ये अब कर्म का जो है, कर्म का कर्म जो है, कहते हैं ना कर्म फल। इससे तो पहले कर्म, कोई पूछ ले कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हाँ वगैरह हाँ, हो तो पूछ सकते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, पुरुष और प्रकृति के ऊपर। राजी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जब जतिन जी ने कहा कि वो बैठ जाए, आपके अंदर बैठ जाए, तो मैं सोच रहा था इसका इसका उदाहरण क्या है जिससे कि हम आ, इसको समझ भी सकें। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि जैसे कि ये जो हम देखते हैं वो परिस्थिति पे बहुत निर्भर करता है। जैसे कि हम किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार कर दें या थोड़ा जिसे कहते हैं उग्र, इंटेंस या व्यवहार या कुछ कर दें, तो फिर हम उनसे जैसे कहते हैं कि मन से माफी मांगते हैं। अपना जो अहंकार है वो सब भूल के हम्म। अ, तो ये ये बात सेंसिबल है। हाँ बिल्कुल सेंसिबल है। वो जो हो गया उसको थोड़ा सा रिव्यू करना ना, डिस्पैशनेटली, जैसे आप बता रहे हैं, दैट दैट हेल्प्स। तो ये परिस्थिति के बिना करना बड़ा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कैसे ये पैदा या मतलब उत्पन्न। देखिए उसमें वो बताया ना, श्लोक आया, ये क्रोध के कारण हुआ, क्रोध ना, क्रोध। अच्छा, क्रोध का उसने बताया कि आपके एक्सपेक्टेशन थे, वो एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हुए, और वो जो है क्रोध आया। उसके कारण क्रोध आया। ध्यायते विषयांस पुंसा संगस्येस उपजायते संघात संजायते कामा कामाद क्रोध उपजायते क्रोध क्रोधादि बहुत सम्मोह सम्मोहात स्मृत भ्रमशाद। और जो स्मृत भ्रमशाद है उसके बाद प्रणश्यति। प्रणश्यति, वो फिर आदमी गिर जाता है। हम्म। और कृष्ण भगवान ने ये भी बताया था कि जानते हुए भी कैसे पाप होता है। अब उसको हम उस श्लोकों को पढ़ के जगाते हैं। अर्जुन ने पूछा था, जैसे आप मुझे ना, कि ये है तीसरे अध्याय का 36। ओके, 1 सेकेंड। एक सेकंड निकलता हूँ। ये देखिए अर्जुन पूछ रहा है, देखिए अर्जुन क्या कहता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। Arjun asks, why is a person impelled to commit sinful acts, even unwillingly, as if by force? O descendant of Vrishni, मतलब कृष्णा। तो कृष्ण भगवान क्या जवाब देते हैं, ये देखिए। श्री भगवान वाच, श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। the Supreme Lord said, it is lust alone, मतलब काम, which is born of contact with the mode of passion, रजोगुण से निकली, later transformed into anger,
know this as the sinful all devouring enemy in the world. फिर आगे क्या कहते हैं? धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्. Just as fire is covered by smoke, a mirror is masked by dust, and an embryo is concealed by the worm. Similarly, one's knowledge gets shrouded by desire. तो तीन एग्जाम्पल दिए कि जैसे अग्नि जो है वो धुएं के कारण नहीं दिखाई देती कभी, और जो शीशे के ऊपर वो लग जाए, धूल जम जाए, तब फिर अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। और तीसरे जो गर्भ जो है वो उसमें एम्ब्रॉयो में कंसील्ड होता है। इसी तरीके से जो ज्ञान है, मतलब जिस ज्ञान को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इज गेट शराउडेड बाय द डिज़ायर। जो हमारी डिज़ायर हैं, सभी की हैं डिज़ायर, उससे कवर्ड है, वो नहीं दिख रहा है जो है सत्य। और अब उसका क्या किया जाए, जैसे और फिर आगे क्या बताते हैं कृष्ण भगवान? आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च. The knowledge of even the most discerning gets covered by this perpetual enemy in the form of insatiable desire, which is never satisfied and burns like fire, O son of Kunti. डिज़ायर कभी किसी की पूरी नहीं हुई है, और जब तक शरीर है इसकी डिज़ायर रहेंगी बराबर, मतलब वो प्रकृति से कारण है। लेकिन इसको जैसे कब नहीं होती है, पिछले श्लोक में कहा था, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृपश्च मानवा आत्मनैव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। उसी को नहीं है जिसको अपना स्वरूप का ज्ञान है। तो पहली तो ये कंडीशन है निकलने की। अच्छा, ये कुछ श्लोक थे जो कि इस विषय पर प्रकाश डाल रहे थे। अब ये देखिए, मैंने बताया ना कि डुअलिस्टिक, अब ऐसे प्रकृति और पुरुष, इसमें ऐसा लगता है कि प्रकृति अलग खड़ी है और पुरुष अलग खड़ा है। तो इसमें दो तत्व माने हैं डुअलिस्टिक सांख्य सिस्टम में। लेकिन जो अद्वैत वेदांत सिस्टम में है, उसमें ये है कि प्रकृति है ही नहीं, प्रकृति इज जस्ट एन अपीयरेंस। इन चेतना में जो हम, जिसको हम प्रकृति ये सब कहते हैं, वो दिस इज एन अपीयरेंस। जैसे रस, अंधेरे में एक रस्सी जो है वो सांप की तरह दिखाई दे, कभी सांप और उससे हम डरे हों, उसी तरीके से ये सब इट्स ओनली वन ब्रह्म, उसी का विवर्त है ये जो है, जिसको हम कहते हैं। उसमें जो उसकी शक्ति है माया, उसके भीतर, उसके कारण ये सब दिख रहा है इस तरीके का। जैसे कि स्वप्न में एक पूरा संसार रच देते हैं। स्वप्न में आप ही हैं, आप ही ने पूरी दुनिया बना रखी है हर एक चीज़ की। जैसे मान लिया आप, यू आर इन द ड्रीम, यू आर वॉकिंग ऑन ए रोड, और उसमें ट्री आपको दिख रहे हैं रोड पे, बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, और क्या कहते हैं, कुछ आपको लगा कि अब कार किसी की दूसरी की मेरे टक्कर मारने जा रही है। तो ये सब है एक उस समय तो है, जिस समय आपको ड्रीम लिख रहा है उस समय तो है, उस समय तो कोई संशय नहीं है। वो आपके भीतर जो है,
डर पैदा कर रहा है, कोई डरावना सीन है, और कोई अच्छा सीन है आपको खुश कर रहा है, उस समय की खुशी है, वो नकली नहीं खुशी, लेकिन जब जगने पे वो नहीं है। उसी तरीके से ये जो है, जिसको कि हम दृश्य जगत कह रहे हैं, वो भी उसी तरीके से है। जो असली जगना है उसमें ये नहीं है कुछ। रामायण में कई दफ़े ये बहुत सी बताई गई है कि या इसका इसका प्रयोजन क्या है? इस कभी किसी ने उसके ऊपर कोई उत्तर दिया है? मतलब किसी क्यों ऐसा हुआ है। क्यों क्यों ऐसा है? अगर अगर जैसा आप कह रहे हैं कि ब्रह्म ही है, केवल ब्रह्म ही है, और उसी के अंदर ये आवृत्ति हो रही है जे नेचर की, माया के कारण, ये इसका प्रयोजन क्या क्या है? क्या क्या इसको इसके बगैर नहीं ब्रह्म अपने संतुष्ट में रह सकता था? नहीं, ब्रह्म संतुष्ट था, लेकिन ना एको बहुत श्याम या ऐसा है कि या देखो, जैसे जैसे मैं बस एग्जांपल देता हूँ। एक में जब हम मूव हुए थे सीरा में, तो कोई बच्चा नहीं था, मतलब वो नहीं थी। तो मेरी लड़की थी, तो अकेली थी बेचारी। हम्म, अब वो अकेली थी, तो उसने क्या किया, उसने 7-8 उसकी वो थी डॉल्स, अच्छा। उनके, हाँ, उसके उसने नाम दे दिए। ओ, और वो सब, मतलब उसकी फ्रेंड बना ली, और दे एग्जिस्ट इन रियलिटी। वाह। ओके। वहाँ तो सो अपनी ही अपनी क्या ही ब्रह्म ने उसकी, अपनी ही को, मतलब अकेले देख के या अच्छा, उस लेकिन जो ब्रह्म का सपना है उसमें, जैसे हमारे सपने में तो बिल्कुल टूट जाए, ब्रह्म के सपने में रियलिटी है। मतलब वो जो सपने जिनको जो देख रहा था ना, वो अब उन्होंने अपना अलग अस्तित्व समझ के, अच्छा। हाँ या ऐसे तो जो हम भी सपना देख रहे हैं वो भी कह लीजिए हमारी अपनी एंजॉयमेंट के लिए है। हाँ हाँ। और अपनी क्या। अपनी क्योंकि अदरवाइज वाई वुड दे अपीयर, को हमारी एंजॉयमेंट के लिए है, क्योंकि देख तो मैं रहा हूँ ना, मुझे हाँ पता है जो इस बॉडी में को अनुभव कर रहा है, हाँ राइट, वो मैं हूँ। तो वो एंजॉयमेंट के लिए कह लीजिए, अपनी अनुभव के लिए कह लीजिए, कि एक्सपीरियंस करना है, कुछ एक्सपीरियंस करना है। इवन स्लीप में भी कुछ एक्सपीरियंस करना है, दिन को तो करते ही करते हैं, रात को भी करना है मुझे। चैन से नहीं सोना है। चैन से सो जाता हूँ मैं जब देखता हूँ अपनी उसमें वॉच में लगाता हूँ ना, तो उसमें आ जाता है आज तुम ना 42 मिनट डीप स्लीप में थे। मीनिंग अच्छा। डीप स्लीप तो कंप्लीट ही होगा ना। हाँ, कि नो सपना नथिंग। या और उसमें कोर स्लीप में तुम इतने घंटे थे, तो इतने घंटों में कोई कई सपने आए होंगे, पता नहीं कौन से आए, भूल गए, कोई कभी याद भी रह जाता है। हाँ या या, तो फिर तो अ, पहले तो हम कहते हैं कि भ्रम के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि वो कर्म कर रहा है, क्योंकि सब स्वप्न देखना भी कर्म है। तो स्वप्न ये देखना ये कर्म। क्यों दीपक जी, आप भ्रम स्वप्न के देखना बारे में कर्म? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो सपना देख रहे हैं। नहीं, ये कर्म है, क्या कहते हैं, स्वप्न नहीं, देखना। कर्म तो नहीं कर रहे, बगैर कर्म किए ही जस्ट हो रहा है। कर्म की ये अपीयरेंस है, कर्म की अपीयरेंस है। अपीयरेंस ओके, है, कुछ मान लीजिए, प्रतिबिंबित लेकिन हो रहा हमें है। हमें ये कैसे पता है कि यानी भ्रम भी हमारी तरह से उनके साथ भी कुछ हो रहा है, ये हमें कैसे पता है। नहीं, ब्रह्म के साथ, हमारे साथ तो हमारी बिना मर्जी के हो रहा है ना। या सपना देख रहे हैं तो आपको कोई कंट्रोल नहीं कि आपको क्या सपना आएगा। कुछ लोग हैं जो कि अपने वो, क्या कहते हैं, दूसरा टाइप का या वो लूसिड 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 ड्रीम। ड्रीम्स। हाँ, या तो लूसिड ड्रीम सीखने पड़ते हैं। बाकी जो हमारे ड्रीम है वो, वी आर आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब क्या हम ड्रीम करेंगे हमारे बस में नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म इज नॉट ड्रीमिंग, मतलब ब्रह्म ने जो किया है वो अपनी मन से कल्पना। हाँ,
या वो तो मन से है ना, वो जो एक मन से नहीं, ब्रह्म के वाक मन नहीं है एक्चुअली, ब्रह्म के मन मन नहीं है। नहीं, चेत उसका उसका एक वाक्य है ना, एको हम बहुश्याम, मैं एको बहुत हम होना बहुश्याम। चाहता हाँ, हूँ। तो दैट्स वेयर द बक स्टॉप्स। या ब्रह्म ने लेकिन सोचा हम कि मैं एक हूँ। या, या देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, ये मेडिटेशन, जो डीप मेडिटेशन की जिनकी आदत है, तो जब डीप मेडिटेशन में आप पहुंच जाते हैं, उस समय आप सोए नहीं होते हैं, बिल्कुल वो होती है। और उस समय ना तो कोई, वो स्थिति ऐसी होती है जिसमें आपको पूर्ण शांति है। अच्छा, लेकिन आप Yeah, उसमें फिर आपके भीतर एक जगती है कि अरे मैं तो कोई नहीं है, मैं मुझे कम, आई शुड कम आउट ऑफ द मेडिटेशन सो दैट yeah, आई कैन yeah, एंजॉय द वर्ल्ड। ओके, आई कैन yeah. एंजॉय द वर्ल्ड। जबकि उस समय आपको कोई, यू आर नॉट मिसिंग द वर्ल्ड, बट देन यू थिंक एंड यू कम। नहीं, मैं तो अपने बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रह्म के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हाँ, आप कुछ नहीं जानते, या क्योंकि हाँ, ब्रह्म के बारे में क्योंकि कैसे। ये किसने कहा कि वो स्वप्न देखते हैं? नहीं, नहीं ये ये तो अब ये बात नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही है। नहीं, ये नहीं, नहीं हम था। हमारे पास नहीं ना पावर है वो, पर जिनके पास थी पावर हाँ, वो जानने के लिए वो स्टेज पे पहुंच गए, तभी उन्होंने लिखा ना ये हाँ कि मैं नहीं, भाई किसने लिखा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसने लिखा वेद है? व्यास, वेद व्यास ने लिखा है, और हाँ उनके नहीं, उनके किसने पहले लिखा जो है, उनके कहाँ? गुरु 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 आगे आगे जो सबसे बड़े गुरु बताए जाते हैं वो नारद जी हैं। नारद जी ही सबको दे रहे हैं, ज्ञान नहीं, दे रहे ये हैं, किसी दीक्षा दे पुराण रहे हैं। में है, ये किसी पुराण में हाँ जी, है क्या? नहीं, उस नहीं तो पुराणों में है, उपनिषद में है ना, एको भाष्याम। उपनिषद में भी। हाँ, उपनिषद में है ये। या और कोई कुछ मतलब बोलना चाह रहे थे? ये कोई मैं बोलना चाह रही हूँ बताइए। या कि ये चतुश्लोकी भागवत गीता में ये माया और ब्रह्म के बारे में बहुत अच्छा दूसरा श्लोक है। उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा बताया है। जो आप बात कर रहे हैं, ब्रह्म दिखाई नहीं देता। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, कहते हैं कि जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं आप, तो आपको ब्लैंक पर्दा दिखाई देता है, और उसके ऊपर जब होता है चित्र दिखाई देते हैं, तो उस समय आपको देखते हो कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ये माया है। और ये माया है, और उसके बाद बाहर निकल आते हो तो ना आपको कोई दुख होता है ना कुछ होता है। और हाँ, कहाँ से ये चित्र दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई नहीं देता। वो प्रकाश है जो पड़ता है तभी चित्र दिखाई देते हैं। तो वो प्रकाश जो है वो ब्रह्म है। तो कहते हैं जो प्रकाश है उसके साथ अगर जो प्रकाश को दिखा रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, वो जो है उसको ही सब कुछ मालूम है कि कौन ब्रह्म है और कौन माया है। माया और ब्रह्म का डिफरेंस बहुत अच्छा चतुश्लोकी भागवत में दिया हुआ है। अच्छा। देखिए चतुश्लोकी भागवत अभी हम बताए थे, चतुश्लोकी भागवत में उसमें विष्णु भगवान बता रहे हैं कि ना तो पहले भी मैं था, हाँ, वो पहले और श्लोक बाद, है। हाँ पहले में भी मैं था, बाद में भी रहूंगा। तो अब आप देखिए, अब आप अपने भीतर घटाइए कि जब आप जग रहे हैं तब भी आप हैं, जब आप ड्रीम हाँ कर जी, रहे हैं तब भी एक हैं आप, और जब उसके बाद पूरी तरह डीप स्लीप में रहे तब भी एक है। तो वो जो इन तीनों का विटनेस है, वो वो हम्म, है आप रियली। वो ब्रह्म है। हाँ, वो अनादि भी है, अनंत भी है। हाँ जी। हम्म, नहीं, ये तो ठीक है, ये 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 आप कह सकते हैं, लेकिन भ्रम करते क्या है ये तो किसी को भी पता नहीं। ब्रह्म कुछ नहीं करते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और ये तो या इसीलिए मैं, तो उन्होंने करने के लिए हम क्योंकि सबको हमें पता ही छोड़ा नहीं, है। हमें पता ही नहीं है। नहीं आपको, हाँ हमको पता नहीं है, लेकिन हम ऋषियों ने हमें मार्ग दिखाया है, हमारे या साधन बताए हैं कि देखो उस तरह प्राप्त करो। तो एक तो ज्ञान, कर्म, भक्ति, और ये ध्यान योग, मतलब ध्यान योग जो है उससे कुछ कुछ दिखाई देता है। नहीं, या वहां तक चलिए। तो ठीक है, लेकिन या भ्रम पर कौन पहुंचता है ये तो हाँ, ये तो नहीं, प्रभु ही जानता है पहुंचने और कोई नहीं जानता। पहुंचने की बात ही नहीं है। अभी नहीं विनीत जी नहीं है तो अभी हाँ वो नहीं बताते तो आप ऑलरेडी हैं विनीत वहां जी पे। अभी सॉर्ट आउट कर देते नहीं, सारा। हाँ, मैं आपको वाईफाई दिखाई देता है कोई सारी हाँ जी, जगह पे?
को ये दिखाई दे रहे हैं, आप आ गया। सब कुछ नहीं, है। वो सवाल ही नहीं है, वो और सवाल ही नहीं है, ये हमें एक दिखाई नहीं शक्ति है, देता है। ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म नहीं नहीं, शक्ति हमें है जो सभी जगह सर्वत्र है। ये मेरा सवाल है ही नहीं। नहीं, जो देखिए ऐसा है कि जो हाँ वो उत्तर आप ठीक दे है। रही हैं बहन जी, वो मेरा सवाल है ही नहीं। अच्छा। मैं बोलूँ बाइबल ब्रह्म एक सोच तो नहीं है, जो जो हम सोचते हैं वो तो नहीं है। ब्रह्म तो एक, आई थिंक इट इज थिंकिंग, राइट? आई थिंक सो, आई डोंट नो। नहीं, हम इतना ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भ्रम ही रियलिटी है। Right? हाँ, या इसके अलावा तो और कुछ जानते एको नहीं। ब्रह्म, एको हाँ, ब्रह्म उसके द्वितीय अलावा और कुछ नास्ति। नहीं जाना। या बहुत सारे वाक्य हैं। एको एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। या यस, तत्त्वमसि। तत्वमसि। या ये और सब मैं वाक्य हमेशा सोचता हूँ यतीन जी कि जैसे जो पर्दे पे दिखाया जाता है, विशेष रूप से वो कहते हैं भगवान से कि भगवान मेरे लड़के को बचा ले, मुझे बचा ले, ये कर दे, वो कर दे। अच्छा, नहीं होता है तो कहते ये तुमने क्या कर दिया। तो ये अज्ञान फैलाता है बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, वो चलो वो तो अब डिफरेंट सब्जेक्ट। इससे कैसे लड़ा जाए, इस अज्ञान से कैसे लड़ा जाए? मंदिर जाना छोड़ दो। नहीं नहीं, तो वो तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन लोग तो अज्ञानी रहे ना। एनीवे, आगे बढ़िए। चलिए। देखो भगवान ये पे दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। या हाँ, जब अगर कॉन्फिडेंस मिक्स नहीं है, जो भी होगा ठीक होगा, और जो होगा वो भी अच्छा होगा सोचेंगे, तो आई थिंक सो दैट या वर्क्स आउट। या दैट वर्क्स आउट। देखिए अच्छा तो आप क्या समझती हैं, मतलब क्या अच्छा, अच्छा तो अच्छा वो किसके लिए? हाँ। और जो और कब तक अच्छा हो किसी का इस प्रकृति में, संसार में हमेशा अच्छा होता रहे, कभी नहीं होता है। ओके, जैसे वो जनक के पास वो आए थे अष्टावक्र, तो नहीं जनक नहीं, मतलब ये किसी गृहस्थ के पास साधु आए, तो उन्होंने पूछा कैसा चल रहा है। तो वो गृहस्थ बोला कि साहब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, दुकान ठीक से चल रही है, बहुत से कंपटीटर हो गए हैं, बहुत से दुश्मन हैं, लड़का क्या कहते हैं कुछ ध्यान नहीं दे रहा है दुकान के ऊपर, अलग रास्ते जा रहा है। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दैट विल, उन्होंने कहा कि दैट विल पास। उसने कहा दैट विल पास, मतलब ये जो है ये गुजर जाएगा। फिर आए कई साल बाद, तो पूछा क्या है, बोले बहुत अच्छा है, दुकान चल रही है बहुत अच्छी, साले कंपटीटर जो हैं वो दे हैव आई हैव बीटन देम, और क्या कहते हैं आई प्राइस देम आउट, और लड़का है वो भी अब भगवान की दया से आ गया है। तो वो साधु बोले दैट विल पास, वो भी मतलब इट विल आल्सो पास। ओके, तो ये जो है सुख जो है, इट इज़ ए शार्ट गैप बिटवीन टू पेन, या एंड पेन इज ए शार्ट गैप बिटवीन टू प्लेजर, तो या यहाँ पे किसी को नहीं हो सकती कि कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं, स्थायी नहीं है। ऑल सब इम्परमानेंट। चलायमान है। हाँ, हाँ। चलायमान है। तो एक तो ये अगर एक बैठ जाए तो बहुत सारे गम तो इसी से दूर हो जाते हैं, हम्म। क्योंकि इसको रोक नहीं सकते भाई, जैसे सत्य है कि ये या आज जो समर है वो नहीं रहेगी, विंटर आएगी बहुत बुरी, और विंटर भी नहीं रोकने या की। या तभी तो श्लोक आया, मात्रा स्पर्शास्तु कांते शीतोष्ण सुख दुख दा, मतलब विंटर एंड समर कम्स, मात्रा ऐसा सीधे आगम आपायनो, मतलब आती है जाती रहती है, और जो इसको टॉलरेट कर लेता है, तितिक्ष कहते हैं उसको, तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा। या हाँ, दिस इज अ क्वालिटी कॉल्ड तितिक्षा, कि जस्ट नॉट टू बादर अबाउट दैट, क्योंकि अच्छा टाइम आया उसका मतलब आपे से बाहर नहीं हो गए, और बुरा टाइम है तो स्टे रहिए। हाँ, जस्ट तो लर्न। परिवर्तन को से डील करना ही जीवन है।
हाँ हाँ या डील करना कह लीजिए, अनअफेक्टेड रहना। या अनअफेक्टेड रहना, वो मेन चीज है। हाँ डील करना भी, मतलब अनअफेक्टेड रहना। या लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में है, जैसे आज गर्मी बढ़ गई तो हम शिकायत करने लगते हैं कि अरे बड़ी गर्मी है, हम निकल नहीं सकते, ये नहीं वो नहीं है ना, तो वो तो चलता रहता है, लेकिन भीतर से आपको होना चाहिए। और उसका नहीं इलाज गर्मी तो होती है, तो पर उसका इलाज तो है, पर पेन का इलाज तो नहीं है ना, वो तो स्थायी है। हाँ, ये तो आपकी बात सही है। उसको कैसे वो दूर तो कर, उसको वो कैसे तो करेंगे? अच्छा, ये भी बदल जाएगी, वो नहीं बदलने वाली। देखिए पेन भी आपका, जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं तो उस समय पेन हाँ, का वो भी चाहिए या हाँ, या अब उसके तभी तो लिए आप डीप स्लीप स्लीप में करते जाना पड़ेगा ना, तब भी जाएगी, नहीं तो जाएगी नहीं। हैं। या और डीप गोलियां स्लीप गोलियां में खा के किस हाँ, तरह से डीप स्लीप में। तो आप ये नहीं कह कुछ सकते कि पेन हमेशा रहता है, हमेशा ही रहने वाली है ये वो तो। जागृत अवस्था में हमेशा रहता है, कम नहीं होता है क्या? नहीं, नहीं होता जयंती है। जी, जयंती जी तो कह रही हैं मेरे पास आ जाओ, मैं हाँ, कराती हूँ तुम्हारा इलाज। ये तो लगता है पेन जो एक बार आ जाए वो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। नहीं आपका या वो करवा लीजिए। ना, मैं अपनी नहीं बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो जनरल बात कर रही हूँ। नहीं, तो पेन का है वो तो इलाज। या मैं टेस्ट करवा के आई थी, अभी हॉस्पिटल गई हुई थी एक दिन। अच्छा सारे टेस्ट हुए, कुछ भी नहीं निकला, सब ठीक है। तो पेन अच्छा। कहाँ से आ रही है ये? नहीं, आपकी नीज में पेन होता है ना? अच्छा, मैं लेट्स टॉक जनरल, जनरली तो ये चलता ही रहता है, पेन कम्स एंड गोज, यू नो, आई मीन इट इट डजंट गो, इट कम्स एंड इट डजंट स्टे। नहीं, मृत्यु के साथ इट तो विल सब गो। कुछ चला जो जाता है। अभी राज भाई साहब पूछ रहे हैं ना, इसको कैसे डील करें, ये बताइए। ये स्थायी रहने वाली चीज को कैसे भुलाएं कि ये चली जाएगी? या पेन के बारे आप में ये नहीं, सोचिए मत। या पेन सोचिए मत, हरि ज्यादा नाम ये सोचना नहीं है। जाप ये कीजिए। सोचने की चीज नहीं है, जिनको होती है ना उनको मालूम है। या इट इज देयर, ऑलवेज देयर, बट क्या आप इसको डाइवर्ट करना है, आपको डाइवर्ट करना, किसी जब पेन इतना हो रहा भी, है तो कुछ करने का है। ये आप देखो या ना, अपनी अपनी बॉडी है सभी की, कितना डाइवर्ट कर लो वो नहीं जाने वाली है। या अब ये वी हैव टू अवरसेल्फ मेक अवरसेल्फ बिजी इन द सेंस इज दैट थोड़ी देर के अच्छा लिए भूल अच्छा, जाते हैं। चलो ये या तो मतलब मेडिकल की है ये तो। ना, मेडिकल की हम है। मेडिकल की बात नहीं कर रहे हैं, वो राज भाई साहब ने पूछा था ना क्वेश्चन, कि वो स्थिर था और अस्थिर था, कैसे उसको दूर किया जाए, इसको वो पूछ रही थी मैं। नहीं उसको तो आप कर ही नहीं सकते। ये परिवर्तन इस संसार का की रियलिटी है। पर ये और परिवर्तन जो है ये इतनी देर रहता है, और दूसरे परिवर्तन तो एकदम से सर्दी आई गर्मी आई, सर्दी आई गर्मी आई, ये तो जाता ही नहीं है। अब तो परिवर्तन है। सीजन। तो टाइम, कईयों को टाइम लग जाता है, कई चीजों को टाइम लगता है, पर हो जाएगा ठीक। या नहीं, मृत्यु मृत्यु और जीवन, ये बहुत सी समस्याओं का सलूशन तो यही है, और कुछ बस नहीं। वही सोल्यूशन है। देखिए हम हाँ, नमस्कार। नमस्कार विमला जी। नमस्ते। नमस्कार विमला जी। हाँ जी, चलिए तो इस सब्जेक्ट के ऊपर तो काफी वार्तालाप हो गया। तो अब देखो, आप, ये जो पेन की बात कर रहे हैं ना हाँ जी। आप, it's as you said, it's always a change. Everything comes and goes and it's not going to stop. जैसे जितेंद्र जी बता रहे थे ना कि there's a joy, then there's a pain and joy. But there are a couple of things which is in couple of things which are in our hands. One is जो अपना grace and self effort है. Self effort alone will not take you anywhere, and grace alone will not take you anywhere. You need both of them, and then you can fly. Regarding the grace part of it, this is from my own experience. I find if I get pain, I mean, last week I've had some issues, and at that time it looks the end of the world. It looks like that. It's so painful. And yes, ये करें ये बातें करनी एक चीज है, but really it's very bothersome. Pain is pain. हम्म। But what happens is if you doing practices with that faith,
I'm not saying become blind faith. I'm not talking about. I'm just saying whatever you believe in, there's only one God. I don't think it exists there. It's omnipresent and everywhere. So what's important is your own trust in that, and that helps like a lubricant for you to go through. Each of us could go through, no matter what happens, you have to go through it. But it facilitates and lets you pass. It's like a choke in a car in the olden days. So all I'm saying is you can't run away from it. There's no escape. What you have it, but it's not the end of the world. At that moment looks like the end, but it's not the end of the world. तो कहने का मेरा मकसद है this does not Sorry. have any duration. This does not have any duration, like a winter is duration, summer is duration, everything is in nature is duration. This does देखो not have a duration. well, it has got a duration as well. देखो I can share with you personally. 3 दिन हुए मुझे बहुत तकलीफ थी with my system, and I all what you said is correct. I was feeling less. I was thought it is getting unbearable, pain and so on. तो बहुत मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मुझे my inner being went for a walk, did things, right things, heating and whatever, but it would not go away. So luckily, I say that luckily, I took this. Somebody is suggesting to me take क्या कहते हैं उसको, डिहाइड्रेशन के लिए लेते हैं ना वो अपना डिह्यूमिडिफायर नो ये जो नहीं, वो ड्रिंक करते हैं, वो जो मैं ड्रिंक समझ करते गया। हैं क्या उसका नाम है मेरे को भी एनर्जी वो ड्रिंक क्या सब मेरे को एनर्जी भी तो मेरे को पास भी में ऐसा होता तो मुझे बहुत लोगों ने बताया कि सुरेंद्र टेक इट, सो आई टेक इट लिटिल बिट ऑफ इट एंड देन डंप इट, आई वुड नॉट ड्रिंक. तो मैं 3 दिन से मैं पी रहा हूँ डेली. पहली चीज तो मेरी बेवकूफी कि मुझे इतने लोगों ने बताया था कि ये कर. माय एनर्जी लेवल एट दिस मोमेंट इज वेरी हाई. आई एम नॉट फीलिंग दोज इश्यूज. सो सुबह जब मैं 4 बजे मुझे जाग आई तो मैं भगवान को कह रहा हूँ कि देख मेरा सब कुछ ही चल रहा है. सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई से आई एम दिस और दैट? तो मेरे मन से जेन्युइनली अपने मन से मैंने उसका शुक्र किया कि इट केम टू पास. आई शुड लिसन टू पीपल्स एडवाइस समटाइम्स, व्हिच आई डिड नॉट. तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं. तो इलेक्ट्रोलाइट तो मेरे कहने का मकसद है कि ये फिजिकल बॉडी इज गॉट अ डेफिनेट expiry date, definite. The question is how long can we prolong, but that depends on your diligence. जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं ना, ध्यान से पढ़ते हैं. जितेंद्र जी knows inside out, you know, but everybody does not have that grasp. So you got to be closer to the truth most of the time. If you're closer to the truth, you have the courage, you have the contentment, you have the gratitude, you have the compassion. They come by virtue of that aspect of it. तो मैं ये कह रहा हूँ कि every statement everybody made is correct, but the only hope is if you can trust in that at that moment, just let it be and cry if you have to cry, suffer if you have to suffer, which I mean I know suffering firsthand. My wife suffered all her life. So as it's very mysterious, but it is never the end of the world. आपको मौत नहीं आएगी. वो तकलीफ आती रहेंगी लेकिन मौत नहीं इतनी जल्दी आएगी. So that's my take. I think you are right. चलिए तो अब 4:20 हो गया है. अब इसके बाद हम फिर कर्म पे चलेंगे. कर्म हाँ, योग है. तो कर्म का ये है कि जो भी, अब इस कर्म का तो बहुत गीता में बहुत शार्ट में है कि जो भी कामना पूर्ति के लिए किसी डिजायर के साथ कर्म किया जाता है वो कर्म फल लाता है और वो हमको बांधता है. अच्छा, उसमें बहुत से कर्म तो ऐसे होते हैं कि जो मतलब आवश्यकताओं के लिए है. जैसे आपको पेट पालने के लिए ये सब करने पड़ेंगे. ये तो मतलब
उसमें ना शरीर यात्रा के लिए कहा था कि 1 मिनट भी कोई आदमी कर्म करे बिना नहीं रह सकता। लेकिन वो जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म चाहे वो धार्मिक भी कर्म, धार्मिक से मतलब ये बहुत से लोग मंदिर में अनुष्ठान कराते हैं देवताओं को खुश करने के लिए, और जनरली मंदिर में ये होता है, तो वो जो है वो कर्म फल लाते हैं, वो कर्म को बांधने वाले होते हैं। या कोई दान पुण्य किया इस कामना से कि मैं या व्रत किए, कहते ना इतने दिन का मैं व्रत करूंगा मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो वो भी जो है वो बांधता है कर्म फल में। लेकिन और इसमें उस टाइम कृष्ण पंडित जी कोई ये श्लोक याद नहीं करवाते। हाँ पंडित जी कहते हैं आप बताइए क्या किस कामना से आप कर रहे हैं अनुष्ठान। हाँ वो तो उसमें जो होता है ना संकल्प संकल्प होता है ना, संकल्प में होता है मैं ये करूंगा फिर मुझे ये मेरी आशा ये है। अच्छा, उसमें कृष्ण भगवान ने गीता में इसको डिस्करेज किया है। यहाँ तक कि वेद में जो कर्म कांड है, वेदों का मतलब वेद का कर्म कांड इसमें डिस्करेज है। कई श्लोक हैं, 2nd चैप्टर में आए हैं और फिर 7th चैप्टर में आए हैं कि त्रैगुण विषया वेदा, कहा जो वेद का जो कर्म कांड है वो सब तीनों गुणों का है और उससे बनता है। लेकिन जो निष्काम कर्म होता है, जो करना ही है, और वो चाहे कितना भी बुरा कर्म हो, मतलब जो ड्यूटी है, जैसे जैसे जो फांसी देने वाला है ना, वो एग्जाम्पल देते हैं जिसको एग्जीक्यूशनर जो गैस चैम्बर में गैस छोड़ता है, या कहते हैं इलेक्ट्रिक चेयर का बटन दबाता है, तो वो भी तो मारने की कर रहा है, लेकिन उसका कर्म उस कर्म उसको नहीं बांध रहा है, क्योंकि दिस इज ए पार्ट ऑफ द जॉब, दैट हैज़ टू बी डन। तो निष्काम कर्म जो है वो नहीं बांधता है। अच्छा, और लोग कहते हैं कर्म फल आप भुगतेंगे, वो कर्म फल का भी वो है, क्या कहते हैं, निदान, वो है, इसमें क्या कहते हैं नाम है, देखो एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, जब वही स्वरूप साक्षात्कार के साथ, क्योंकि जो कर्मफल है, जो दुख है, वो कहाँ माइंड में होता है ना, माइंड, आपका माइंड परेशान होता है और शरीर परेशान होता है कष्ट के कारण। तो जब आपके अनुभूत हो जाती है कि मैं दोनों शरीर और मन से परे जो है मेरा रूप है, उसको कोई दुख नहीं, कोई कर्मफल नहीं। अब वो प्राप्त कैसे हो, वही तो है सारा का सारा। उसका मार्ग जो है बड़ा कठिन है। कॉल उसमें कठोपनिषद कहा है ना कि दिस इज इट इज वॉकिंग ऑन ए रेजर्स एज, एक छुरे की धार के ऊपर चलने के समान है। ठीक है। अब ये सत्संग करते हैं, हम सुनते हैं, कुछ जो हमारी जो चित्त वृत्ति है उस तरफ जाती है, तो कुछ होता होगा फायदा, या कुछ तो होता ही होगा। धीरे धीरे ये पूरा विचार बैठ जाता है हमारे मस्तिष्क में, तो उसी के अनुसार हमारा जो व्यवहार उसी के अनुसार हो जाता है धीरे धीरे। चलिए, तो आज का यहीं पर समाप्त करेंगे। हाँ यहीं पर है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक आपने इसी को रिकैप को अभी कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट वीक कोई कौन सा क्या आज करा जाए बताइए। आई डोंट नो नेक्स्ट वीक कौन सा किया जाए।
कठोपनिषद किया है, कठोपनिषद कर चुके हैं, वो भी कर लेते हैं। कठोपनिषद भी ठीक है, हाँ ईशोपनिषद भी ठीक हाँ है। हाँ, ईशोपनिषद नहीं किया, ईशोपनिषद कर लेते हैं। यह मेरे पास सामने है ईशोपनिषद। अच्छा, ओके। या ये वाला ये तो क्या वर्षन बहुत बहुत ये टफ है क्या ये है वर्षन। ईशो, ये क्या है ईशो उपनिषद? ईशोवासोपनिषद। या इसमें क्या है? इसमें भी यही क्या आध्यात्मिक विषय कवर किए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये इनकी 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 इंग्लिश देखिए थोड़ी सी, ये जो लिखी हुई है ना इसमें, इंट्रोडक्शन, टीचिंग्स ऑफ द वेदास delivered as a lecture by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada on October 6, 1969 at Conway Hall, London, England. Ladies and gentlemen, today's subject matter is the teachings of the Vedas. What are the Vedas? The Sanskrit verbal root of Veda can be interpreted variously, but the purport is finally one. Veda means knowledge. Any knowledge you accept is Veda, for the teachings of the Vedas are the only knowledge. In the conditioned state, our knowledge is subjected to many deficiencies. The difference between a conditioned soul and a liberated soul is that the conditioned soul has four kinds of defects. The first defect is that he must commit mistakes. For example, in our country, Mahatma Gandhi is come to Mahatma Gandhi now. हाँ, ये was considered well, प्रभुपाद जी का ऐसा है बस वो उनकी प्रभुपाद उनके जी। लेक्चर में ये सब होता था सब बीच में, हाँ क्योंकि वो महात्मा गांधी को उन्होंने लेटर भी लिखा था हाँ हाँ कि आप अपना ये ना तौर तरीका छोड़ दीजिए, मैं आपको कहता हूँ आप ये पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, हमारे साथ ही आ जाइए, तब आप असली महात्मा बनेंगे। तो महात्मा गांधी कहता है इग्नोर हिम, आई डोंट वांट। जवाब ही नहीं दिया था। एनीवेज, ये ईशोपनिषद सब भगवान के ही विषय के ऊपर है कि ईश्वर क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। The personality of Godhead is perfect and complete, and because he is completely perfect, all emanations from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself. Because he is the complete whole, even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. Now, अब this ये is something which is unusual, which we in this state we cannot comprehend. इस गिलास में वाटर है, भरा हुआ है, अब इसको मैं दूसरे गिलास में डाल रहा हूँ, आधा डाल दिया, अब आप कहेंगे आधा खाली हो गया, बट यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर दिस इज ब्रह्म, इट्स स्टिल फुल, स्टिल फुल। नाउ अब यतेंद्र जी ने तो पहले कई एग्जांपल्स में बताया हुआ है, अरे वहाँ पानी है तो है, आई मीन थोड़ा सा दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, पर वो जगह भी इसी की है, वो जगह भी किसी और की नहीं है, वो जगह भी, दूसरा गिलास भी इसी का ही है, यहाँ से निकला वहाँ गया, वो कहता मेरा ही है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ सब जगह ना, तो फिर बात खत्म हुई। इसमें यही दूसरा सब्जेक्ट मैटर है इसमें। हाँ इंटरेस्टिंग या अच्छा, देखो दूसरा तरीका ये समझेगा, जो वो अनंत है, अनंत। अच्छा, अनंत में से आप अनंत निकाल लीजिए, फिर भी अनंत बचेगा। अनंत में से आप अनंत जोड़ दीजिए, जैसे है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। या तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, उसमें से आप बीच के निकाल लीजिए, 2 निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिए, 6 निकाल लीजिए, 8 निकाल लीजिए, और पूरी एक बना दीजिए ना। 2 4 6 8 10 14 16 18 ना, इस तरीके से।
या अभी दूसरी सीरीज बन गई, अब आप इसको 2 से भाग दे दीजिए, अच्छा 2 4 6, तो क्या हुआ, 2 का 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, और 6 का 3 हो गया, तो वो पूरी की पूरी 1 2 3 4 5 सब बन गई ना पूरी। वाह अच्छा ये तो न्यूमरोलॉजी का वो भी ऐसे ही करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो हमने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी। अच्छा। जस्ट या मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दिया था कि इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी की ये क्वालिटी होती है कि इन्फिनिटी में से आप इन्फिनिटी निकाल लीजिए, इन्फिनिटी में से आप इन्फिनिटी को गुणा कर दीजिए, वो इन्फिनिटी रहेगी। Infinity is a mathematical concept also, and it has application in practical life. या इंटरेस्टिंग। और भारत से ही निकला सबसे पहले। अभी लेटर ऑन जब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे ना, तब ये यतीन्द्र जी को रिमाइंड कराएंगे कि वो वाला सिस्टम बताइए कि अब आप ध्यान कीजिए कि आपके सब तत्व जो हैं शरीर से निकल के जा रहे हैं पृथ्वी में, और वायु में, पानी लेक के साथ मिल रहा है वो एक ही है पानी राइट। तो सब कुछ चला गया तो फिर क्या रह गए आप तो वही है आप असल में यही तो होता है। या नहीं, हम पहले नहीं है, पहले वो हम हमारा वैसे ही शरीर कराते है थे वो। या जो भी है, हम- असल में एंड तो वही है। या मैंने बताया था ना कि हमारा देखिए, शरीर है वही, हम हाँ कुछ और हैं। नहीं हाँ यही तो शरीर के साथ यही है कि हम कभी इसको अपने से अलग समझते हैं, कभी अपना ही समझते हैं। जैसे आप बैठे हैं तो आप ये कहेंगे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तो आप थोड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, आपका शरीर बैठा है ना। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपका शरीर आप नहीं है। हाँ, हमें भिन्नता जो है शरीर की है, वैसे तो हम सभी की है। और या तो अब चलिए, प्रकृति का है वही जाने, ऐसा सोच के उससे डील करते हैं, शरीर से मन से, बिकॉज मानसिक प्रताड़ना भी तो होती है बहुत सी चीज़ों की। चलिए, तो अब ऐसा कर लेते हैं, एक भजन कर लेते हैं, और किसी ने भी भजन गाना हो तो अपना तैयार रखिए। पिछले बार आपने गाया था वो क्या था, नींद जाग से अब जाग जाग। बंदे। हाँ एक और भजन है, आया था किस काम को क्यों सोया चादर तान के, या वो आता है आपको? आया था किस काम को सोया चांद, वो आया था किस काम वो को बंद। कबीर के दोहे हैं वो। अच्छा, या वो कबीर के दोहे हैं, और वो C.H. आत्मा ने गाया था पहले। अच्छा, वो हाँ, वो गाने के पहले वो है, आया था किस काम को, या वो ऐसे करके उसके बाद फिर आया पूरा। था किस काम को क्यों सोया चादर तान रे, तुरत संभाल अब गाफिला तू अपना आप पहचान ले। अच्छा, ये वाला, या ये मुझे आता नहीं है वो प्रार्थना सुना दूं मैं? हाँ जी, सुनाइए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास खो न जाए। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास खो ना जाए।
हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, और हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। अपनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, हम अंधेरे में है रोशनी दे। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी आए सैलें खुशी से। मौत भी आए सैलें खुशी से। कल जो गुजरा था फिर से ना गुजरे, आने वाला भी कल वैसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के चुन चुन के हम तो, फूल खुशियों के चुन चुन के हम तो। सॉरी भूल गई, लास्ट लाइन है। बहुत अच्छा। चलिए, वेरी गुड। ये चलिए, दो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। क्या क्या है अर्पण। तो मेरे को ये दो लाइन के कारण मेरे को ये भजन बहुत प्यारा लगता है। या ये से भजन तो शांति बहुत शांति सुना, बनी रहती है। बहुत अच्छा लगता है ये भजन। या थैंक यू। चलिए, तो एक अच्युतम केशवम। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। Very good, very nice. ये अच्युत मतलब Very nice. बहुत अच्छा। ये अच्युतम ये वर्ड है, ये कृष्ण भगवान का क्या इनका मीनिंग है, ये मेरे को समझ नहीं आता। अच्युतम केशवम, Achyut, yeah, it's like it doesn't, nothing degrades of him, you know. अच्युत वो अपने पद से कभी गिरते नहीं है। अच्युतम केशवम उसी पे स्थिर रहते हैं, जैसे you know हम सब के लिए Incomparable, probably. है ये Incomparable. is that what it says? अच्युत नहीं, मैं अभी देखा नहीं है. I am trying to अच्छा। look. But देखिए च्युत का मतलब होता है अलग अलग करना, जैसे पद से च्युत कर दिया, अलग कर दिया। तो अच्युतम वो अलग नहीं है, वो हमसे अलग नहीं है। मतलब या इसमें जो कभी नष्ट ना हो, वही मैं कह रहा था। अच्युतम जो कभी नष्ट ना हो, विनाशी या अचूक होता है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है। यह मुख्य रूप से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के लिए एक पवित्र नाम के रूप में उपयोग किया जाता है। अ का अर्थ
है नहीं और च्युत का अर्थ है गिरना। सो जैसे मैं कह रहा था कि गिरना, अपनी जगह से गिरते नहीं हैं, तो च्युत मीन्स गिरना। का मतलब है नहीं, तो गिरते नहीं हैं। तो ये वही मतलब है उनका, यानी कि वो स्थिर रहते हैं उसी जगह पे। हमारे एक या स्वामी जी आते थे ना मंदिर में, उनका नाम अच्युतम अच्युत स्वामी था। तो उसी टाइम से हमें उनका मीनिंग समझ में आ गया था। मंदिर में उन्होंने बता दिया था। इसमें लिखा है द वन हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एनी मिस्टेक्स, अच्युतम। Well, ये मीनिंग भी हिंदी है। या हिंदी में देखे ना मीनिंग हिंदी में, तो वो ये असली मीनिंग यही है, नहीं गिरना नहीं अपने स्थल हाँ से, हाँ, जिस जैसे स्थल पे। किसी ऑफिशियल को, या जैसे उर्दू में कहते हैं बर्खास्त किया जाता है, हाँ, तो उसको पदच्युत कहते हैं। पद पदच्युत से कहते हैं, उसको राइट। हटा दिया, यस, हटा दिया। एग्जैक्टली वही चीज है, च्युत या पदच्युत किया हाँ, जाता है। अलग या अलग करना, या गिरना, अलग करना। या या बायोग्राफी पे चला गया था। दीपक जी, मैं वो सुनाऊं ये? हाँ जी, सुनाइए। शायद सभी ने कवि जयदेव का नाम सुना होगा। सुना तो है। हाँ तो जयदेव। उन्होंने दशावतार स्तोत्रम लिखा। हाँ अच्छा। तो ये अगेन जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ब्रजराज किशोर, डॉक्टर ब्रजराज किशोर कश्यप, उन्होंने हिंदी में रूपांतर किया है इसका 10 अवतारों का। ठीक है, अच्छा। तो कविता है, तो गाना नहीं है इसमें। तो सुनिए 10 अवतारों का वर्णन एक तरह से। हाँ जी। प्रलय सिंधु की बाढ़ हुई जब, वेदों की रक्षा करने तब, मीन शरीर धरा केशव ने, जय जगदीश हरे। शायद ये गाया भी जा सकता है अगर इसकी तर्ज कोई बने। जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखा था। गीत गोविंद, डू यू नो अबाउट इट? या गीत गोविंद, हाँ। गीत गोविंद, और एक स्टेंजा, आई मीन एक लाइन, ही वाज नॉट राइटिंग एंड ही वेंट एंड श्री कृष्ण केम एंड कंप्लीटेड द लाइन। तो ये आता है जय देव हरे बाद में। अच्छा, आई मीन आई न्यू दिस अबाउट इट। ओके, तो ये तो मीन का अवतार हाँ, रहा। मीन फिर का। अगला, धरनी भार पीठ पर झेले, सागर मंथन किया अकेले, कच्छप रूप धरा केशव ने, जय जगदीश हरे। ठीक है, दशन शिखर पर धरणी राजे, चंद्र कलंक कलासी साजे, शुकर रूप धरा केशव ने, जय जगदीश हरे। शुकर हो गए। कर कमलों के तीक्ष्ण नखों से, कनक कशिप को चीरा तुमने, नरहरे रूप धरा केशव ने, जय जगदीश हरे। बल को छलता अद्भुत वामन, पद नख नीर हुआ जन पावन, वामन रूप धरा केशव ने, जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिर जगत के धोए, पाप हरण को भव सागर के, भृगुपति रूप धरा केशव ने, जय जगदीश हरे। ये समझ में नहीं आया यतीन जी? क्या भृगु किसका है क्या? हाँ, भृगुपति रूप धरा केशव ने। ये परशुराम का तो नहीं है? हाँ, परशुराम का ही है। हाँ, परशुराम का ही है।
क्षत्रिय रुधिर जगत या के धोए, पाप हरण को भव सागर के, भ्रघुपति रूप धरा केशव ने, जय जगदीश हरे। हम्म, 10 मुख के 10 शीश काटते, 10 दिश में तुम उन्हें बांटते, रघुपति रूप धरा केशव ने, जय जगदीश हरे। हरे। विशद शरीर ढका चादर से, जिसमें यमुना जल द्वित चमके, हलधर रूप धरा केशव ने, जय जगदीश हरे। जगदीश ये हरे। बलराम का हुआ। हम्म, यज्ञ विधानों की निंदा से, पशुवध अत्याचार दिखाते, बुद्ध शरीर धरा केशव ने, जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। मृक्ष निधन को कृपाण लेकर, धूम केतु की भांति भयंकर, कल के शरीर धरा केशव ने, जय जगदीश हरे। हरे। अब ये कल के अवतार का बता रहे हैं, अब आएगा या आ गया। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि कल की आ चुके हैं। कवि नहीं, जयदेव या हाँ, जब आएंगे तो कवि पता लग जाएगा। वो तो बाद में ही पता लगता है। या कवि जयदेव रचित ये सुंदर स्तोत्र, दशावतार अति ये सुख कर, 10 विधि रूप धरे केशव ने, जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। धन्यवाद। इसमें जो नरसिंह देव की है ना, वो इस्कॉन में रोज करी जाती है, सिर्फ हाँ, वो वो तो portion। करी जाती है। केशव अच्छा। नाम नरिहर रूपा जय जगदीश हरे। या नरहरि रूपा। अच्छा, और जो भी टेम्पल्स जहाँ लफड़ा चलते हैं ना, हम्म, इस्कॉन के जहाँ झगड़े वगड़े होते हैं, वहाँ पर ये नरसिंह देव की मूर्ति स्थापित करी जाती है, क्योंकि ये या जैसे जैसे वहाँ का जो है वेस्ट वर्जीनिया में क्या है, आप तो जा या चुके हैं ना वो टेम्पल, पैलेस ऑफ गोल्ड। पेरिस ऑफ गोल्ड में बहुत ही मतलब झगड़ेबाजी हुई थी, या तो वहाँ पर नरसिंह देव जी की मूर्ति है। या That's या called New Vrindavan. हाँ जी, न्यू न्यू वृंदावन। वृंदावन। या या चलिए मेडिटेशन करते हैं। तो झगड़े से कुछ संबंध है? नहीं, इसका मतलब संबंध ये है कि नरसिंह देव जो है, वो जो उत्पात करने वाले लोग हैं, हाँ उनको ठीक कर देंगे, जैसे या हिरण्य कश्यप को कर दिया था, हाँ तो दे इन्वोक द ड्यूटी ऑफ नरसिंह देव। या हम्म या कई लोग उनका वो लॉकेट गले में डालते हैं हाँ कि उनको कोई दुष्स्वप्न ना आए या ऐसी चीजें वो उससे बचे रहें। या चलिए, तो अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी ज्ञानवर्धक वार्तालाप हो गए, तो भगवान की कृपा से तो हम फिर नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे अपना सत्संग अगले थर्सडे को। तो अभी हम इस रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप करते हैं और फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण।